भाई अब मेरी नहीं चलती। अब मेरा काम है सुबह दुकान पे जाऊं, रात को अपने घर आ जाऊं। ना घरवाली मेरे पास रहती और ना बच्चे मेरे थे। घरवाली पड़ोसी के पास रहती है। घरवाली का ठिकाना पड़ोसी के पास है। अरविंद जी के हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। चीयर्स चाय के साथ। चाय वाय बनाई थी आज संडे, जैसे पता है आपको सारी भाई मैं फ्री होती हूँ। कुछ काम अभी तो कुछ काम नहीं हुआ, कुछ भी मतलब कुछ करा ही नहीं तो होगा थोड़ी, अपने आप थोड़ी हो जाएगा, करना पड़ता भाई। करा नहीं मैं आराम से उठी थी, थोड़ा आराम से उठी, चाय वाय बनाई, फिर चाय वाय पापा को दे के आ गई, पापा को भी दिया, ये सब चीज़ हो गई। और अभी देखा तो कोई भी नहीं उठा हुआ, मैं ही भटक रही हूँ बस घर में। तो मैं भाई चाय वाय पी लेती हूँ, चाय वाय पी के फिर अपना काम करती हूँ। जैसे कोई सब सोए पड़े तो मैं चाय पी लेती हूँ। मैं जब तक चाय वाय पी के काम वाम निपटाए अपना, अभी रविंद्र जी को भी देख कर आई, वो भी सो रहे हैं। मैं सब सोए पड़े तो मैं क्या करूँ, मैं चलो मैं चाय वाय पीती हूँ। पापा को चाय वाय दे दी थी। अब कर ठीक है, संडे होता है आराम से उठती हूँ, पर ये नहीं है कि बिल्कुल ही आराम से उठती हूँ। बस ये होता है जैसे 6 बजे उठना होता है तो 6 के बजाय उस 6 के बजाय ये हो जाता है कि 7 बजे उठ गए या 7:30 उठ गए, इस तरीके से होता है। ये नहीं होता कि 9 बजे 10 बजे 11 बजे उठना, नहीं, वो ऐसा नहीं होता। इतनी कमर नहीं वो करती मेरी से, अलाउड नहीं करती मुझे कि भैया तू लेट। तो बस इतना सा होता है। इतना कर कुराने के बाद फिर अब चाय वाय तो पी के अब सबसे पहले मैं लगाऊंगी घर में वही अपना झाड़ू पोछा वोछा करूँगी। झाड़ू पोछा करेगा तो फिर बनाऊँगी खाना बनाऊँगी। आज मेरा मन कर रहा है गोभी को ना फ्राई करके बनाना है, गोभी फ्राई। आज मैं सोचूं फ्राई करके बनाऊँ गोभी और साथ में पूड़ी, स्पेशल संडे स्पेशल। हाँ ये सही है यार, संडे स्पेशल करते हैं, पूड़ी बनाते हैं, आलू गोभी की सब्जी और पूड़ी, मज़ा आएगा। चलो पहले सफाई कर लूँ, चाय पी के बाद चाहे मैं चाय वाय पी लूँ, सफाई कर लूँ, फिर मिलते हैं आपसे आराम से। गोभी फ्राई करने के लिए मैंने गोभी काट ली है, आलू काटे मैंने थोड़े बड़े बड़े, ताकि फ्राई का जो अच्छे लगते हैं उसमें गोभी। और ये मैंने इसमें सब्जी बनाने के लिए 2 प्याज, थोड़े से लहसुन, और लहसुन लेते वक्त ना मेरे कलेजे पे सांप लौट गया। सांप, इतना महंगा लहसुन है भाई, ये 150 रुपये पाव, 600 रुपये किलो का। देखो अमीरी देखो, 600 रुपये किलो का लहसुन खा रहे हैं। कलेजे पे सांप लौटा के मैंने ये 4 कलियाँ छिली है, 4 मैंने हरी मिर्च लिया, ये थोड़ा सा लिया है अदरक। अब इसको बारीक काटूंगी सबको, वो आपकी सबकी अपनी चॉइस है, किसी को काटना है, क्या करना है, पीसना है, ग्राइंड करना है। मेरे को काट के अच्छा लगता है। साथ में मैंने लिए हैं ये 2 टमाटर भी, इनको बना के फ्राई करके फिर बनाएंगे कि गोभी आलू की बढ़िया सी सब्जी। गोभी भुन गई और गोभी की जो ये फ्राई होने की जो खुशबू आ रही है ना, वाह वाह, मैं बता नहीं सकती, इतनी बढ़िया वाली आ रही है। और अभी तक तो कुछ डाला ही नहीं है। ये देखिए सारी गोल्डन सी जैसे हो गई है। तो मैं सारे के ऊपर आके डालूँ आलू। ये सब्जी मेरी सारी फ्राई हो गई है। ये मैंने डाल दिया इसमें प्याज, लहसुन और अदरक, तीनों चीज़ों को बारीक काट के। अब ये हो रहा है इसमें मैं डालूँ जरा मसाले। ये लाल मिर्च स्वाद अनुसार, श्रद्धानुसार, हल्दी, धनिया पाउडर, और डालेंगे हम सिर्फ नमक, और कुछ नहीं डालेंगे। और इसी में बनाएंगे हम बिल्कुल बढ़िया सी सब्जी। ये डाला नमक अपनी श्रद्धा अनुसार, जुबान के टेस्ट के अनुसार डालें अपना।
ये हो गई है, मैंने फिर लहसुन फ्राई करके इसमें डाल भी दी। अब ये थोड़ी देर पकेगी, उसके बाद ये तैयार है। इसको बनाएंगे पूड़ी के साथ, खाएंगे पूड़ी के साथ, करेंगे इसका भोजन। मैं सुबह जो चाय पी थी ना, वो चाय पीने के बाद मैंने कर लिया। उसके बाद सारे अपने काम, सारे काम हो गए। मैं कपड़े कल धोऊंगी, कपड़े है नहीं। अब आए रविंदर जी, बज रहे 11। मैंने भी अपनी चाय थोड़ी सी बना ली। चाय के साथ सुबह पी थी मैंने, खाली चाय बनाया मैंने अंडा ऑमलेट। नाश्ता भैया, नाश्ता भी करेंगे। 11 बजे नाश्ता ही बनाया मैंने अंडा ऑमलेट का। तो मैं नाश्ता वास्ता करके इस कामों में हो गया। अब ये नाश्ता करके मैं सुधारूंगी अपना थोड़ा सा दिन सुधार के, उसके बाद आपसे मिलूंगी। फिलहाल अभी इस चाय का आनंद ले लूँ, दूसरी चाय का। सुबह वो पी थी कितने, 8:30 बजे, तो मैं कहा खाली पी थी। मैं कहा अब करते हैं नाश्ता। मेरा सारा काम वाम हो गया, सारी चीज़ें हो गई। मैं नहा धो भी ली, तैयार भी हो गई। और अब कुछ नहीं अब उससे पहले रविंद्र जी का टिफ़िन पैक। पहले बोले मैं खा के जाऊँगा, तो मैं कहा ठीक है खा के चले जाना। कह रहे, फिर अब कह रहे नहीं मैं खा के नहीं जाऊँगा, मेरा टिफ़िन ही पैक कर दे, मैं वहीं पे लेके जाऊँगा। मैं कहा ठीक है भाई। अब मेरा टिफ़िन पैक कर दूँ, काम मेरा सारा हो गया। संडे का सारा काम निमट गया। सारी सफाई जब डीपली सफाई होती है, डीपली मतलब सारी चीज़ें हटा के झाड़ू पोछा ये सब वो सब, तो घर भी अच्छा लगता है। अब मैं जो रविंद्र जी का टिफ़िन पैक कर दूँ, उसके बाद रविंद्र जी का खाना वाना बनाने के बाद वो तो चले गए थे भैया अपना दुकान पे। फिर बज गया था 1-1:30 बज गया था। पापा को खाना वाना दिया, हमने भी खाना वाना खाया। मैंने बच्चों को बोला, मैं कहा खाना वाना खा लो, मैं कहा नानी के घर चलते हैं। तो बस फिर क्या था, खाना वाना खा के डेजी को भी खाना वाना खिला के हम निकले थे आगे की तरफ। मतलब मैं जा रही थी अपने घर, क्योंकि थोड़े टाइम से पापा की भी तबीयत थोड़ी सी ढीली चल रही थी और संडे भी था। तो मैं कहा चलो इसी बहाने मिल भी आते हैं सबसे। तो बस अब घर की तरफ आगे बढ़ते हुए बच्चों के साथ भाई बिस्कुट खाने को कह रही थी मैं तो रविंदर किस टाइम का सुबह अभी 9:30 मम्मी को बिस्कुट दे ऐसे। कहाँ तो फालतू बात कर ले, कहाँ किससे। इनका दिमाग वही चवन्नी ठंडी बचाने में ही लगा रहता है, और वो ये चीज ये भी कामयाब भी हो रहे हैं। देखो मैं आपसे मिलने फिर से आ गई, आपको परेशान करने। तेरी मम्मी की रोज चाय डेली मगर तू रोज स्कूल के टाइम पे चाय बकेगा, तुझे अपने हिस्से की रोज ही देना। मगर इतना दूध होता नहीं जो बंदा फिर दूसरा के बना ले चूल्हा वैसे तो बार चाय बना ले, चूल्हे पर रोटी बनाते थे। मैं कब बार तू रोज चाय बखेरा। फिर एक दिन धमकाया इसको, मगर लो भाई लाल चटनी काट के काय में खोल ले, देख तेरे का क्या याद आ गया। ए बुला ले काकी को, ना के बुला के काके आ जा। मम्मी देखो याद कर रही है। कभी कहते हो हरी चाहिए, कौन सी चाहिए? ये जैन और डेजी का प्यार। ये जैन और डेजी आपस में कर रहे हैं मोहब्बत। हैप्पी बर्थडे बोल रहा है, क्या बोलना पड़ेगा? लाइट जलाना। हैप्पी एडू बोलो क्या स्टैचू पैर रख बेटा, ये हमने पैर रखे, डालाती तो सही रहता। डाल के आओ। नहीं अब कट रहा है। चलो ठीक है। हैप्पी एनिवर्सरी। एहसान दिखाया जा रहा है। एहसान हो रहा है। लो खा लो, लो खा लो। मुंह जरूर सुनाइए। तो अभी हो जाएंगे। मानो यही लाया क्या? बड़ी वाली ना बच्चे। लो पापी। नहीं ये बड़ी वाली रखी थी। खत्म। छकू केक छकू रखी थी ये वाली। लो मैं पता क्या नहीं बोल रहा है। हैप्पी एनिवर्सरी। कोई बात नहीं, बच्चों की ये बोल दो शादी की सालगिरह मुबारक। यहाँ से तो बोल दिया। हाँ बस बहुत है। इसने भी नहीं बताया मेरे को आज सुबह से। देखो कितनी पागल लड़की है, किसी ने नहीं बताया। बेटा हो ऐसी पापा जी लो भैया, लड़की को पता है तो सारा बढ़िया नहीं है, किसे पता किसका जन्मदिन है किसका क्या है। लो मैं लूंगी नहीं है, अंकल लेके जाओ। अरे नहीं बेटा, नहीं ये आशु बेटे
बच्चों को खुश करने के लिए लेके आई थी। नहीं बच्चों को होता ही है, बच्चों को खुश करने के लिए ऐसा नहीं नहीं, ये तो ऐसे ये तो ऐसी बस बैठ के खाता ये तो ऐसी कुछ होता भी नहीं। आप मेरी बात दिखाने में भाग जाओ ऐसे। शादी के इतने साल बाद भी जब भी बारी वापस घर आने की आती है तो मैं अपने मम्मी पापा से आज भी की डेट में भी उनसे ज़्यादा देर नहीं मिलती, क्योंकि ऑटोमेटिक ही मेरा मन भारी सा होने लग जाता है, तो मैं मिलती ही नहीं उनसे फालतू, बस बाय 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 ऐसे करती हूँ और अपना मैं निकल आती हूँ। वहाँ से सारी चीज़ें होने के बाद, सारे काम वाम इंजॉय करने के बाद फिर हम निकले थे वापस अपने घर की तरफ, क्योंकि आके मुझे खाना वाना भी बनाना था, क्योंकि पापा जी भी यहाँ पे, उनकी भी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनको भी देखना था। हमारा बेबी घर और आते छोटे वाले का ट्यूशन बना रखा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, टाइम लेकिन भागे 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 भागे। अभी जस्ट घर पहुँची हूँ, मैं बना रही हूँ खाना। खाने में बनाऊँगी दाल चावल, सिंपल सा बस। अभी मैं दाल चावल बनाने पहले वो पढ़ रहा है, ट्यूशन पढ़ रहा है, ट्यूशन लगा। छोटा वाला मेरा पढ़ा ट्यूशन। हम घर से अभी आए थे, आगे खाना वाना बनाओ भाई। पापा का टाइम अभी 7 बजे, तो 8 बजे तक खाना वाना मेरा बन जाएगा। खाना वाना बना के उसके बाद पापा को दे दुआ के आराम से बैठेंगे। सबने थोड़ा बहुत अपना दाल चावल जो भी खाना खाया था। उसके बाद बच्चे बोले मम्मी चलो बाहर चलते हैं घूमने। तो एक संडे का दिन हमने कर रखा है कि ठीक है, चारों के चारों अपना थोड़ा सा बाहर घूमने आ जाया करेंगे, थोड़ा सा मन भी थोड़ा सा चेंज हो जाए और एक दूसरे का साथ भी हो जाए। फिर क्या था, बस हम लिया डेज़ी को भी, और डेज़ी को भी बड़ा मज़ा आता है इसको बाहर ऐसे झांकने में, इतना एंजॉय, हम सबसे ज़्यादा एंजॉय करती है डेज़ी इस तरीके से। इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं बनता, देखते ही बनती है इसकी खुशियाँ। बस इसको मैं ऐसे देख रही थी, मैं उसको आवाज़ भी लगाई, मैं बाबू आराम से बैठ जा। पर ये किसका सुनती है, ये तो आराम से अपने पूरे रास्ते कैसे ही मज़े ले रही थी। और इसको देख देख के हमें इतना अच्छा लग रहा था, मैं देखो कितना एंजॉय कर रही है चीज़। बस हम चारों फिर आपस में अपने घूमे और थोड़ा बहुत आइसक्रीम वगैरह ये सब चीज़ें थोड़ी छोटी मोटी खा के वापस घर में। रबड़ी पार्टी फिर से बोलो, हमारी थी वेरी स्वीट आइसक्रीम रबड़ी पार्टी। ये अब रविंद्र जी की चलती नहीं है बच्चों के आगे। ये अभी दुकान से आए थे, आगे बच्चे बोले कि नहीं बाहर चलते हैं घूमने के लिए, तो निकल गए। अब निकल के आए बाहर। और उससे पहले हमने क्या खाया था, टिक्की। पहले हमने खाई टिक्की और फिर हमने लिए मोमोज, और अब हम खा रहे हैं आइसक्रीम पार्टी कर ली अब हमने। अब बस निकलेंगे घर की तरफ। घर निकलने के बाद अपना भैया सोए आएंगे। भाई अब मेरी नहीं चलती, अब मेरा काम है सुबह दुकान पे जाऊं, रात को अपने घर आ जाऊं। ना घर वाली मेरे पास रहती और ना बच्चे मेरे पास। घर वाली पड़ोसी के पास रहती है। घर वाली का ठिकाना पड़ोसी के पास है। और रविंद्र जी का कि कोई नहीं सुनता, बालक सुन लेते थे, बालक भी, यहाँ तक कि डेज़ी भी नहीं सुनती। डेज़ी को बोलो घर पे रहो, वो सबसे पहले भागती है, नहीं मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो इसलिए अब यहाँ पे हम मैंने तो खा ली, बहुत ठंडी आइसक्रीम थी और बढ़िया थी, मजा आ गया। हाँ आइसक्रीम अच्छी थी, ठंड में कुल्फी का मजा ही कुछ और। ये लेके आए थे अपनी चॉइस से, तो आइसक्रीम कहते हैं ठंड में आइसक्रीम का मजा ही कुछ और होता है, तो वो चीज़ थी, बढ़िया थी आइसक्रीम, एकदम सही। ठंड में ठंड। और डेज़ी भी हमारे पूरे मजे ले रही है, ये पावली सी, ये बाहर बैठ के देख रही है कुत्तों को। सारी चीज़ें होने के बाद, घूमने घामने के बाद, घर होके आने के बाद, खाना खुना खाने के बाद, और रात में भी आइसक्रीम उसक्रीम खाने के बाद, सब चीज़ों का, हर चीज़ का मज़ा लेने के बाद, हर चीज़ एंजॉय करने के बाद अब बारी आती है इस ब्लॉग को एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब ख़ैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स एंड सब्सक्राइब।